एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो आज है हमारी सीटेट की क्लास थर्ड, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसे हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब आपके जो डेवलपमेंट होते हैं वो कौन कौन से स्टेज में होते हैं और हर एक स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आपको किस किस प्रकार के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं सीटेट के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के चरण। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे जो आपके स्टेजेस हैं बच्चों, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहले को हम बोलते हैं इन्फेंसी, दूसरे को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, तीसरे को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, अगला होता है एडोलेसेंस और नेक्स्ट है आपका अडल्टहुड। ठीक है, आपको वैसे क्वेश्चंस जो है एडोलेसेंस तक ही पूछता है, अगर पूछेगा तो अडल्टहुड से आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि आप प्राइमरी लेवल पर डील करते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अब जो चाइल्डहुड होता है आपका, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और दूसरे को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो आज हम इन्हीं सारी स्टेजेस को डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक स्टेज में बच्चे के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हम किन किन प्रकार के चेंजेस की आज बात करने वाले हैं। बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे के कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट में यानी सामाजिक में क्या चेंजेस आते हैं विकास में, या फिर मैं कहूँ बच्चे के आपके लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन सब डोमेन्स के अंदर के हम चेंजेस की आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज से। इन्फेंसी को हम शैशव बोलते हैं हिंदी में, और ये टाइम पीरियड होता है जब बच्चे का जन्म होता है। जन्म से लेके बच्चा जब तक 2 साल का ना हो जाए, वो बच्चा तब तक इन्फेंसी स्टेज के अंदर आता है। अब इन्फेंसी स्टेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि बच्चा चलना सीख जाता है, बच्चा पहचानना सीख जाता है, इमोशंस दिखाना सीख जाता है, बच्चा रो के जिद करना सीख जाता है, अपने आप से चीज़ों को होल्ड करके पानी पीना है, कुछ भी 2 साल तक का बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, ये खाली आपके लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अब बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो है ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, तो वो क्या करता है उस टाइम पे बच्चा अपने सेंसेस का यानी कि अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। अब इंद्रियों का कैसे, क्या होगा, कुछ चाहिए होगा तो रोएगा, या फिर कुछ अच्छा लगेगा तो हंस देगा, तो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है वो हम सबसे इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब 0 से 2 साल के अंदर बच्चे के बीच में क्या चीज़ें आते हैं फिजिकल में, बच्चा क्रॉलिंग करना सीख जाता है, हेड को ऊपर उठाना सीख जाता है, रोलिंग यानी कि कहते हैं ना क्या बोलते थे इसको, लुढ़कना, मतलब कठपुतली कुछ ऐसे बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हिंदी में हम कुछ बोलते थे। ठीक है, तो रोलिंग को हिंदी में क्या बोलते थे आप बताएंगे एक बार। ठीक है, तो रोलिंग करना सीख जाता है बच्चा, चलना सीख जाता है, जंपिंग करना सीख जाता है। देखो कितने प्रकार के फिजिकल चेंजेस एक बच्चे के अंदर आते हैं इन्फेंसी स्टेज के अंदर। अब क्या होता था, पहले तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज में रो के हमसे कम्युनिकेट करता था, क्राई करके कम्युनिकेट करता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। जैसे पहले वो कुछ रैंडम साउंड्स निकालना सीखता है, इसके बाद वो कुछ 1-2 अक्षर बोलना सीखता है, जैसे माँ, बाबा, पापा बोलना सीख जाता है। धीरे धीरे 2 साल तक थोड़ी बहुत वो अपनी वोकैबुलरी क्रिएट कर लेता है, जिससे वो हमें अपनी ज़रूरतें या फिर अपनी फीलिंग्स बताता है। ठीक है, और इस स्टेज के बच्चों को जो है गुस्सा भी आता है। देखना गुस्सा आएगा ना तो ऐसे चलाएंगे और चीज़ फेंक देंगे। तो ये बच्चे जो है इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर गुस्सा आएगा तो एंगर दिखाएंगे, अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो रोएंगे, सैडनेस दिखाएंगे, और अगर कुछ ऐसे बहुत खुश होएंगे तो सरप्राइज जैसी फीलिंग भी इस उम्र के बच्चे नॉर्मली दिखा देते हैं। और ये बच्चे इतने छोटे होते हैं कि ज़्यादातर ये जो है अपने पेरेंट्स पे, कोई गार्जियन हो, कोई केयर टेकर हो, ये उनके ऊपर ही पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है इन्फेंसी के अंदर आपको क्या क्या, शैशव में बच्चों के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे।
चलिए अब बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका 2 से लेके 6 साल तक का टाइम पीरियड। अभी मैंने आपको बताया कि जो चाइल्डहुड है उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड जो कि होता है 2 से 6, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड जो कि होता है 6 से आपका 11 साल का। सबसे पहले बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड में आपको बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इस टाइम पे क्या हुआ, बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया तो बच्चा क्या है अपने आप जो है चीज़ों को करने का ट्राई करेगा। अरे नहीं मम्मा मुझे दो, मैं अपने आप पानी पी लूँगा, ला मुझे दो, मैं प्लेट रख के आऊँगा। तो बच्चे क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं खुद से अपना काम करूँ। अब बच्चा इस टाइम पे क्या क्या स्किल सीख जाता है। बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, जैसे पेंसिल पकड़ना, स्क्रिबलिंग पता है ना, कलर करना यूँ नॉर्मली, इसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग। पेंसिल पकड़ना, स्क्रिबलिंग करना, या फिर आई हैंड का कोऑर्डिनेशन करना, चम्मच पकड़ना, टॉयलेट यूज करना, ये सब चीजें इस उम्र का बच्चा सीख जाता है। ठीक है, और इस टाइम पे बच्चे के आगे अगर म्यूजिक आप चला दो तो कुछ भी अपने मन का वो डांस कर लेगा फ्रीली, तो वो अच्छे से म्यूजिक को भी रिस्पॉन्ड करता है। और बच्चे के अंदर इस टाइम पे और भी प्रकार के आपको लैंग्वेज में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। अब जब तक तो क्या था, बच्चा माँ पापा या छोटे बहुत लाइन्स बोल देगा, मुझे खाना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसे। लेकिन जब बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में होता है तो अच्छी खासी वोकैबुलरी उनकी डेवलप हो जाती है। अच्छा खासा वो लड़ना सीख जाते हैं दुकान पे जाके कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तो क्या होता है, इनकी वोकैबुलरी, इनकी लैंग्वेज भी इस टाइम पर और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ में इस टाइम पर बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर भी विकास होता है। जैसे बच्चा 2 साल के बाद स्कूल चला जाता है तो बच्चा अल्फ़ाबेट सीखेगा, नंबर सीखेगा, एडिशन सीखेगा, सब्ट्रैक्शन सीखेगा। तो इस टाइम पे बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा क्या किया, 2 साल से बड़ा हो गया, दोस्त बनाएगा, स्कूल जाएगा, तो क्या होगा, इस टाइम पे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सोशल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा और भी नए प्रकार के लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि टॉय एज हम किसे बोलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। टॉय एज जो खिलौने वाली उम्र होती है वो हम किसे बोलते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला आपको स्टेज। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसका होता है उम्र 6 से 11 वर्ष का। यानी कि अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा और थोड़ा सा और मैं कहूँ तो शैतान हो गया है, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट हो गया। तो देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या बच्चे के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला कि इस टाइम पर बच्चे का ब्रेन नॉर्मली जितना उसका साइज में विकास होना था वो उतना हो जाता है। यानी कि एक अडल्ट के ब्रेन का जो साइज होता है वो कहीं ना कहीं इस उम्र तक उसका हो जाता है। ठीक है, दूसरा इस टाइम पर बच्चे के दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। साथ ही में फिजिकल डेवलपमेंट में आपको और क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि उनके अंदर ताकत का विकास होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इस उम्र में बच्चे जो है बीमारियों से भी ज़्यादा बचे रहते हैं, यानी कि इस उम्र में बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इमोशंस में ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि बच्चों के अंदर क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेंगे, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का बुरा मान जाएंगे। मतलब इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको इस एज में देखने के लिए मिलता है। साथ ही में ये बच्चे क्या करते हैं, अब और भी ज़्यादा दोस्ती यारी ये करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा तू मेरा दोस्त है, मैं तो तेरे लिए खाना लाऊंगा, तू मेरे लिए खाना लाइयो। तो क्या होगा, ये अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, और ग्रुप्स बना लेते हैं तो इसी को हम बोलते हैं गैंग एज। जैसे कि जो लास्ट एज थी अर्ली चाइल्डहुड की, उसे हम बोलते थे टॉय एज, और हमारी जो ये वाली एज होती है इसे हम बोलते हैं गैंग एज, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने बहुत ज़्यादा दोस्त बना लेते हैं और उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये बात करी हमने सोशल डेवलपमेंट की, अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब इस टाइम पे बच्चा क्या होता है, और ज़्यादा उसका दिमाग का विकास हो चुका है, तो वो क्या करेगा, जो चीज़ें वो देख सकता है, कंक्रीट मतलब जिन चीज़ों को बच्चा देख सकता है उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। अब बच्चा इस टाइम पे कंक्रीट चीज़ों को लेके
दिमाग में अलग अलग मतलब चीज़ें सोच सकता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। अब जैसे कि अगर आप बच्चे को बता दो कि ये प्रॉब्लम है, उसे दिखा दो, या फिर आप उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए दे दो, वो कंक्रीट है, उसे वो देख सकता है, तो ईजिली वो अब इस टाइम पर उसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका दिमाग का विकास इतना हो चुका है कि वो कंक्रीट जो चीज़ें वो देख सकता है उनके ऊपर वो दिमागी रूप से काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टेज आपको? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपको ये 12 से 18 या 13 से 18 भी अलग अलग आपको देखने के लिए इसके बारे में मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको 12 से 18 के अंदर ही पढ़ेंगे, जब बच्चा टीन एज में आता है। 12 के बाद बच्चा टीन एज, 13 में टीन एज स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। इस टाइम बच्चे ज़्यादातर कहते हैं ना हम हवा में होते हैं, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से ना आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो लेटर चाइल्डहुड तक बनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एडोलेसेंस के बारे में और अडल्टहुड के बारे में भी पता होना चाहिए। एडोलेसेंस और अडल्टहुड से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके ज़्यादातर, वो एरिक्सन की थ्योरी से बनता है, जो कि मैं आपको आगे कराऊंगी, ठीक है। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादातर आपको जो है लेटर चाइल्डहुड तक ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, एडोलेसेंस कैसा टाइम है? ये एक बीच का टाइम है जो चाइल्डहुड के बाद आता है और अडल्टहुड से पहले आता है। यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, ठीक है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं मैन बन गया हूँ, वुमेन बन गई हूँ, और जब बच्चा होता है उसके बीच की ये स्टेज है, तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों स्टेज के बीच में बैलेंस बनाने का काम आपका करता है। और यही एक टाइम होता है जहाँ पर बच्चा सोचना स्टार्ट करता है कि आखिर मुझे आगे जाके लाइफ में करना क्या है। 16-17 की उम्र में 12वीं पास कर लेगा, लेकिन आगे क्या करूँगा, आगे कौन सा करियर अपनाना है, कौन सा कोर्स करूँ, तो बच्चा यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना सीखता है। और जब बच्चे को ये पता नहीं चलता कि आखिर मैं क्या करूँ, तो वहाँ पर बच्चे के अंदर एक भावना आती है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी एरिक्सन की स्टेज में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप बस ये जान लो कि अगर आपको बोला जाए कि आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको अभी टॉय एज पढ़ाया, गैंग एज पढ़ाया, तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज होती है आपकी एडोलेसेंस, जहाँ पर बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए काम करता है। अब इस टाइम पर बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की बात ना मानना, अपने मन की करना, कुछ अपने मन की चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाना, यानी कि उसके मूड में बहुत प्रकार के अंतर होते रहते हैं, ठीक है। अब उसका माइंड भी और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पहले तो वो छोटा बच्चा था, लेकिन अब उसका माइंड और तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये सब थ्योरीज में हम चीज़ें पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें आप बिना देखे जिनके बारे में सोच सकते हो, कंक्रीट जिन चीज़ों को आप देखकर सोच सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट जिनको आप बिना देखे भी उनके ऊपर आप सोच सकते हो। तो इस एज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, रीजनिंग तर्क लगाना बच्चा इस एज में सीख जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे अडल्टहुड मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे एरिक्सन में। आपको इसमें डेवलपमेंट के स्टेजेस में अडल्टहुड से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर डेवलपमेंट में और लर्निंग में, बच्चे की लर्निंग में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या कहूँ मैं एक रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है डेवलपमेंट और लर्निंग का, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है तो क्या होता है, बच्चे जब माँ के पेट में होता है उसी टाइम से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे जाके उसे एनवायरनमेंट मिलता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, उसके सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई ये चीज़ की हर एक डेवलपमेंट की वजह से बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँ लर्निंग की, अगर आपको पता हो, शायद नहीं तो मैं बताती हूँ, ठीक है, मेरा काम है ये। लर्निंग का मतलब आपका होता है किसी भी प्रकार का, अगर किसी बच्चे के अंदर, किसी बड़े के अंदर कोई भी अगर चेंज आता है, चाहे वो उसके बिहेवियर में हो, चाहे वो उसकी समझने की शक्ति में हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी में हो, किसी भी प्रकार का चेंज अगर किसी के अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं लर्निंग। अब क्या हुआ, डेवलपमेंट में भी बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं,
और इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं लर्निंग। अब बच्चे का क्या हुआ, दिमागी रूप से विकास हुआ, उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखा, रीजनिंग यानी कि तर्क लगाना सीखा, तो भैया ये इसकी लर्निंग ही तो है, इसने लर्निंग ही तो करनी सीखी। अब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा खो खो खेलना सीख रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में, बच्चा जो है बैडमिंटन खेलना सीख रहा है, तो ये इसकी लर्निंग ही तो है। अब देखो ना आप, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखता है, बच्चों दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखता है, तो ये बच्चे की लर्निंग ही तो है, बच्चे ने वो चीज़ें सीखी ही तो है। तो कहीं ना कहीं जो भी डेवलपमेंट होती है वो सारी बच्चे की लर्निंग होती है, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप होता है डेवलपमेंट के बीच में और लर्निंग के बीच में। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैंने आपको डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का रिलेशन क्लियर कर दिया, कोई भी फालतू की थ्योरी नहीं लगाई यहाँ पे। सिंपल मतलब है, जो भी बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है वो उसकी सारी लर्निंग होती है, ठीक है। क्लियर है आपको? चलिए, फिर आपका ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर था आज हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ें बस करा रहे हैं उसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस कराएंगे वो भी करना, डाउट होते हैं तो पूछना और देखना आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे सीटेट में, ठीक है। फिर चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और अपने नोन के साथ हमारी ये क्लासेस ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।